हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाओ। न तो सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताओ। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। विश्वेशं माधवं ढूंढिं दंडपाणिं च भैरवं। वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से इस संघर्षमयी संसार में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग कली पावनावतार श्री कृष्ण प्रेमावतार राधा जी के भाव से भावित इस घोर कलिकाल में अन्यतम महापुरुष भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र के माध्यम से उत्सव के 7वें महीने के रूप में हम लोग इस चरित्र का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। चरित्र का कथन कहते कहते आज 7वां महीना पूरा होने वाला है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त भक्ति भगवान और गुरु इन तीनों में कोई भेद नहीं है। ये नाम से अलग अलग हैं, तीनों तत्वतः एक ही हैं। भगवान के चरित्र से अधिक भक्तों के चरित्र का श्रवण करने से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान के चरित्र में भगवत बुद्धि होने के कारण उनकी लीलाओं को भगवत विषयिणी समझ करके जीव अपने अंतःकरण में उतारने में एक बहाना प्राप्त कर लेता है। वो तो भगवान थे, कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। किंतु भक्तावतार में जो भगवान की लीला होती है, अर्थात भक्त जो चरित्र करते हैं, तो वह हमारे जैसे ही सामान्य मनुष्य होते हैं। कारक महापुरुषों की बात अलग है। सामान्य महापुरुष होते हैं और भजन के बल से, तप के बल से, सदाचार के बल से, आध्यात्मिक संगति के बल से उनका अंतःकरण इसी संसार में हम लोगों के बीच रह करके इतने सूक्ष्मता तक तलस्पर्शी हो जाता है कि वो हमारे बीच रहकर भी हमसे अलग रहते हैं। वो जीते जी मर जाते हैं, अर्थात जीवन मुक्त रहते हैं। पद्म पत्र मिवाम भसा इस सिद्धांत के अनुसार जैसे सरोवर में रहने वाला कमल का पत्र जल में हमेशा रहने के बाद भी जल के गुणों से वह लिप्त नहीं होता, भीगता नहीं, उस पर जल पड़ता है, उसको ऐसे गिरा दो तो मोती की तरह उससे सारे जल झड़ जाते हैं, फिर वो जश का तस हो जाता है। उसी पद्म पत्रम इव अम्भसा, उसी तरह संसार रूपी जल में, संसार रूपी सरोवर में महापुरुष रूपी कमल रहते हैं, संसार में रहकर भी भीगते नहीं। तो इनका चरित्र श्रवण करने से हमारी जीवनचर्या, हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारे पुरुषार्थ किस कोटि के होने चाहिए, इसका ज्ञान हो जाता है। आज काजियों ने महाप्रभु के परिकरों को संदेश भिजवाया कि आज श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग आज गिरफ्तार हो जाएंगे।
दूसरे दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी को आज्ञा दी कि संपूर्ण नगर में इस संवाद को सुनाओ कि आज सायंकाल के समय काजी के आज्ञा के विरुद्ध हम लोग नगर में संकीर्तन महा आंदोलन निकालेंगे। संकीर्तन आंदोलन इस्कॉन के रूप में आपको दिख रहा है, जो कि प्रातिभासिकी है। इस्कॉन केवल एक गौड़ीय संप्रदाय की संस्था नहीं, वह एक अंग है। गौड़ीय संप्रदाय अपने आप में व्यापक है और धन्य है यह संप्रदाय जिसमें भगवान नाम के जापक बहुधा इसमें प्राप्त होते हैं। संसार में नाम जापकों की संख्या किसी संप्रदाय में है तो केवल दो संप्रदाय में, श्री रामानंद संप्रदाय में और श्री गौड़ीय संप्रदाय में। विशुद्ध नाम जापक और लीन रहने वाले इसमें आपको मिलेंगे। अन्य में भी हैं और जितने भी नाम जापक हैं उनको हम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं, लेकिन बहुधा संख्या इन दो परंपरा में है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन का आंदोलन किया तो रोम रोम में मनुष्यों के भगवान नाम को अनुस्यूत कर दिया और राम नाम का व्यापक प्रचार आचार्य भगवान रामचंद्र के रूप में, रामचंद्र जी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में आए और राम नाम का प्रचार हुआ। इस चरित्र को कहने के बाद जिस संप्रदाय में अभी तक सबसे अधिक सिद्धों की संख्या रही है वह श्री रामानंद संप्रदाय, जिसमें नाम जप के बल से एक अमलात्मा विमलात्मा हुए, उस दिव्य परंपरा का आख्यान श्री रामानंद संप्रदाय को केंद्र में रखकर हम 6 साल तक केवल उन्हीं का चरित्र कहेंगे और उसी में सारे शास्त्र बताएंगे। अद्भुत है यह परंपरा, आचार्यों की परंपरा। कहा कि आज्ञा के विरुद्ध, काजी के आज्ञा के विरुद्ध हम लोग संकीर्तन निकालेंगे। संध्या के काल के समय सभी लोग हमारे घर पर एकत्रित हों और केवल एकत्रित ही न हों, प्रकाश के लिए साथ में सब अपने अपने हाथों में मशाल ले आवें। नित्यानंद महाप्रभु तो बहुत दिनों से ही इस ताक में बैठे थे कि कब संकीर्तन का दिव्य स्तर से आंदोलन हो। घर में संकीर्तन तो ठीक, लेकिन अत्याचारियों के भी कर्णरंध्र में भगवान नाम का आख्यान कह करके उसको भी परम पावन कर देना, यह एक महान लक्ष्य है। इसको कब प्रभु पूरा करेंगे, ऐसा सोच करके नित्यानंद जी खुशी से उछल पड़े। उनकी इच्छा थी कि एक दिन महाप्रभु संपूर्ण नगर में जब कीर्तन करते हुए निकलें तो लोगों को पता चल जाए कि संकीर्तन में कितना माधुर्य है। उन्हें विश्वास था कि जो लोग संकीर्तन का विरोध करते हैं, महाप्रभु के उस अमृतमयी धारा प्रवाह संकीर्तन के एक एक लय, खड़ज आदि स्वरों का स्पर्श करते हुए जब उनके कर्णरंध्रों का स्पर्श होगा तो वो निश्चित जब एक दिन गौरांग के प्रेम के नृत्य को देख लेंगे तो सदा के लिए नाम के हो जाएंगे, नाम के भक्त हो जाएंगे। महाप्रभु के खुलकर कीर्तन करने से भयभीत भक्तों का भी भय दूर भाग जाएगा।
फिर किसी का संकीर्तन में बाधा पहुंचाने का साहस नहीं होगा। बहुत से लोग हृदय से संकीर्तन के समर्थक हैं, किंतु काजी के भय से कीर्तन में सम्मिलित नहीं होते। लेकिन आज यह आंदोलन यदि हो गया तो सबके अंदर से भय चला जाएगा, क्योंकि प्रभु के प्रोत्साहन की आवश्यकता है जीवों को। इस बात को नित्यानंद जी मन ही मन बहुत दिनों से सोच रहे थे, किंतु उन्होंने कभी महाप्रभु के सामने यह भाव प्रकट नहीं किए थे। आज स्वयं महाप्रभु को नगर कीर्तन के लिए उद्यत होते देख करके उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे इतना ही नहीं, हाथ में घंटा लेकर के और शंख लेकर के परिकरों के साथ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे, मार्गों में घूमते हुए सबको शुभ समाचार सुनाने लगे। सुनो सुनो सुनो, आज महाप्रभु संकीर्तन की झांकी निकालने वाले हैं। क्या बात है। भाइयों सुनो, आज नगरवासी और नर नारियों की चिरकाल की मनोवांछा आज पूर्ण होगी। आज महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर के कीर्तन के भावों से गलियों को सींच देंगे। आज आकाश के देवता भी जमा होंगे और नवद्वीप के ऊपर सबकी दृष्टि जमी होगी कि आहा, आज श्री कृष्ण भक्तावतार के रूप में नृत्य करेंगे। सभी भाई संकीर्तनकारी भक्तों के स्वागत के निमित्त अपने अपने घरों की सुंदरता से सजाएं। महाप्रभु की टोली में मिलने के लिए अपने हाथ में एक मशाल जरूर ले आएं। वहाँ किसी प्रकार का शोरगुल न मचाएं, बस संकीर्तन का सुख लूटते हुए जीवन को कृतकृत्य बनाएं। सभी लोग इस मुनादी को सुनते ही आनंद से उछलने लगे, सब चिंतन करने लगे, भाग्य को सराहने लगे। आकाश की ओर देख के मानो बार बार परमात्मा को धन्यवाद कर रहे हों कि तुमने हमें नवद्वीप में जन्म दिया। हे परमात्मा, तुमको कोटि कोटि साधुवाद है, धन्यवाद है कि तुमने नवद्वीप की गृहिणियों के गर्भ में हमें रखा। यदि नवद्वीप में पैदा नहीं होते तो ये सुंदर झांकी कहाँ से मिलती। सामूहिक कार्यों में एक प्रकार का स्वाभाविक जोश आ जाता है। जब समूह में कोई कार्य हो रहा हो, जब 100 लोग कीर्तन कर रहे हों तो अत्यंत नास्तिक भी बैठ करके हाथ और पांव थिरकाने लगता है। इसलिए कहा संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ की शक्ति, समुदाय की शक्ति ही प्रामाणिक मानी जाती है। उस जोश में सभी प्रकार के लोग एक अज्ञात शक्ति के कारण खींचे चले जाते हैं। उस जोश में जिनसे कभी किसी प्रकार की शुभ कामना की, शुभ कार्यों की आकांक्षा नहीं की जा सकती, वे लोग भी शक्ति से अधिक शुभ कार्य कर जाते हैं। इसलिए कलिकाल में सभी कार्यों के लिए संघ शक्ति की उपयोगिता अत्यधिक बताई गई। समुदाय में कार्य करना, जैसे अभी जहाँ पहले मेरी कथा हुई वहाँ से अभी बात चल रही थी कि महाराज जी यहाँ भी नित्य सत्संग हो। हमने कहा जी एकदम, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा वहाँ। यदि ईश्वर ने चाहा तो वहाँ गर्ग संहिता से प्रारंभ होगा, श्री कृष्ण चरित्र से। हम तो चाहते हैं दिन भर भगवान की कथा करने को ही मिले। कथा ही प्राण है।
नवद्वीप में ऐसा नगर कीर्तन पहले कभी नहीं हुआ था। वहाँ के नर नारियों के लिए एक नूतन वस्तु थी और नूतनता में आकांक्षा ज़्यादा बनती है। लोग बहुत दिनों से निमाई के नृत्य और कीर्तन की बातें तो सुनते थे, किंतु उन्होंने आज तक कभी निमाई का नृत्य या कीर्तन नहीं देखा था। श्रीवास पंडित के घर के भीतर संकीर्तन होता था। वहाँ भी खास खास भक्तों के अतिरिक्त और कोई जा नहीं सकता था। श्रीनगर वासियों की कीर्तन देखने की इच्छा मन ही मन दब करके दफन हो जाती थी, क्योंकि वहाँ अधिकारियों को ही प्रवेश था। क्योंकि महाप्रभु जिस क्षितिज का सत्संग करते उसके अधिकारी सब लोग नहीं थे। इसके बाद लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भांति भांति की सजावटें करने लगे। कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। उसी प्रकार पड़ोस को देखकर, पड़ोसन को देखकर पड़ोसी भी अपने घर सजाव करने लगा। महाप्रभु आएंगे, सबसे बेकार मेरा घर ही लगेगा। तो खरबूजे को देख कर के खरबूजा भी रंग बदलने लगा। जब भगवत भक्त अपने अपने घरों पर बंधनवार लगाने लगे, स्वस्तिक चिन्ह बनाने लगे, कदली स्तंभ और ध्वज पताकाओं से उसे सजाने लगे, तब उनके समीप रहने वाले विभिन्न पंथ वाले, विभिन्न मजहब वाले लोग भी उसका अनुकरण करने लगे। किसी जोशीले नए काम के लिए सभी लोगों के हृदय में स्वाभाविक ही सहानुभूति उत्पन्न हो जाती थी। उस कार्य की धूमधाम की तैयारियां होते देख करके विपक्षी लोग भी उसमें सहयोग देने लगते। हमें याद है, आज से 15-16 साल पहले की बातें, जब पड़ोस में कहीं विवाह होता तो हमारे इस शरीर के पिताजी का अभ्यास था, सही में ऐसा सज्जन पुरुष हमने नहीं देखा पिताजी के जैसा। उस पूरे क्षेत्र में किसी के घर चोर आता, मैं सत्य कह रहा हूं, रोम रोम हमारे खड़े हो गए। रात्रि में हम पिताश्री के साथ सो रहे थे, हल्ला हुआ चोर आया है। छत से ही छलांग लगा दी उन्होंने। वहाँ एक कटहल का पेड़ था, उसको पकड़ करके वहाँ से सीधा झूल करके कूद गए और दौड़ करके ये नहीं पूछा कि चोर है किधर, केवल दिशा किसी ने संकेत किया, अकेले दौड़ पड़े चोर को पकड़ने। किसी के घर आग लग जाती तो पानी लेकर के आगे आगे रहते। हमने इन आंखों से देखा है। किसी के घर शादी होती तो पिताश्री को हमने देखा है, सबसे आगे आगे रहते। आलू है, परवल है, अमनियाँ करते, सब्जी का आटा लगाते, पूड़ी बनाते, सब्जी बनाते, चावल बनाते, दाल बनाते, शादी के घरों में सबको खिलाते, फिर खाते और फिर शाम के भोजन की तैयारी में लग जाते। जब तक बिटिया विदा नहीं हो जाती या जब तक बारात निकलने का समय नहीं आ जाता, तब तक इस तरह लगे रहते जैसे कोई मजदूरा लगा रहता है। हमने देखा है। यह सज्जनों के अंतःकरण में ही होता है। पड़ोस में किसी के यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा हो तो आगे आगे पिताश्री रहते। दास का ऐसा साथ में रहने का अभ्यास हो गया, कहते बैठे बैठे क्या करोगे, हाथ बटाओ, नमक उमक दिया करो। उसमें हम लोग भी हाथ बटाते। कहने का अर्थ यह है कि ठीक उसी तरह गांव का ये जो वातावरण होता है, शहरों में नहीं। शहर में लोग मशानवत रहते हैं। यहाँ है
न पड़ोस पूछने आएगा कोई, न नीचे से कोई पूछने आएगा, जितने हैं सब अपने परिवार के लोग हैं। किंतु गांव में ऐसी बात नहीं होती, वहाँ पूरा गांव ही परिवार होता है। किसी को थोड़ा दर्द है, दुख है, तो सारा गांव उमड़ पड़ता है, अरे क्या हो गया, धन्य है ग्राम। तो लोग सहयोग देने लगते हैं, उस समय विरोधी भाव दूर हो जाता। ठीक उसी तरह जब ग्राम में छठ पूजा होता है तो मुसलमान लोग भी अपने दरवाजे के सामने का घास साफ कर देते हैं कि कोई व्रत करता हुआ जब दंडवती परिक्रमा करता हुआ जब सरोवर की ओर बढ़ेगा तो यहाँ किसी मल का स्पर्श उसे ना हो जाए, इसका पाप हमें लगेगा। इसलिए मुसलमान भी गांव में स्वच्छता से रहते। इसलिए विपक्षी भी संघ शक्ति से कार्य होने पर सहयोग देने लगते हैं। जो लोग अपनी नीच प्रकृति के कारण संकीर्तन और गौरांग से द्वेष करते थे, उन अकारण जलने वाले खल पुरुषों को छोड़कर सभी लोगों ने अपने अपने घर को भली भांति सजाया। कुछ लोग इतने कोटि के दुष्ट होते हैं कि जो सुधरना ही नहीं चाहते, जिनका जीवन का केवल एक लक्ष्य होता है कि हमसे गुण में जो अधिक बड़ा हो उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जो लोग महाप्रभु से अकारण ही द्वेष करते थे, उन लोगों ने जानबूझ करके घर को अपने विद्रोहात्मक प्रदर्शन के लिए सजाया नहीं। ठीक ऐसे ही लग रहा था कि जैसे संपूर्ण नवद्वीप में मशान कहीं हो तो इन्हीं दुष्टों के घर में मशान हो, क्योंकि इनका घर एक अजीब प्रकार के दुख को समेटे हुए था, क्योंकि उस पर न कोई बंधनवार थे, न पताकाएं थी, और न ही शंख आदि की ध्वनि आ रही थी, न ही रंगोलियां बनी थी। ऐसा लग रहा था कि इनके घर अभी अभी सूतक हुआ हो। सड़कों के किनारे दुमंजले तिमंजिले मकान लाल पीली हरी नीली विविध प्रकार की पताकाएं से और रंगीन साड़ियों से सजाए गए थे कि आज महाप्रभु का संकीर्तन निकलने वाला है। भक्त अपने अपने द्वार पर मंगल सूचक कोरे घड़े को जल से भर भर के दोनों तरफ उसमें आम्र पल्लव को सजा करके स्वस्तिक का चिन्ह बना करके और उसके ऊपर के कवच को ढक करके उसमें धान के बालियां और बीज लगा करके बालुकामयी आवृत करके और रख दिया। द्वारों पर गहरों के सहित केले वृक्ष बड़े ही सुहावने दिखाई पड़ रहे थे। प्रत्येक घर पर एक एक कदली स्तंभ लगा हुआ था, उसके हरे हरे पत्ते झलमला रहे थे। जब उसमें आकाश की मीठी मीठी बूंदें फुरहरा करके जब उस पत्ते पर गिरी रहती तो ऐसा लगता था कि यह कई मोतियों के अपने आंचल में समेटे हुए है। सभी अपनी अपनी भावना के अनुसार यही समझते थे कि कहीं हो न हो, लेकिन हमारी द्वार की ओर होकर ही संकीर्तन मंडल जाएगा, हमारे दरवाजे से ही महाप्रभु निकलेंगे। सबके मन में ये गहरी निष्ठा एक लक्ष्य बना करके अंदर ही अंदर सजावट के लिए आंदोलित कर रही थी। सभी का अनुमान था कि आज संकीर्तनकारी भक्तों के स्वागत सत्कार करने से हमें एक सौभाग्य का उदय हमारे परिवार के जीवन में प्राप्त होगा।
इसलिए वे महाप्रभु के समीप साथियों के स्वागतार्थ भांति भांति के सामग्रियां सजा सजा करके रखने लगे। अनेक प्रकार के पुष्प, मिठाइयाँ सब फूल की थाली में, कांसे की थाली में, चांदी की थाली में सब सजाने लगे। महाप्रभु भी घर के भीतर संकीर्तन की तैयारियां कर रहे थे। यह जन्माष्टमी से भी अधिक विशिष्ट पर्व लग रहा था। उन्होंने विशेष विशेष भक्तों को बुलाकर नगर कीर्तन की सभी व्यवस्था समझा दी। कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन बाएं रहेगा, कौन दाएं रहेगा, कौन आगे आगे के मार्ग को देखता हुआ चलेगा। प्रभु के अंतरंग भक्त गदाधर ने महाप्रभु का श्रृंगार किया। प्रभु के घुंघराले काले काले बालों में भांति भांति के सुगंधित तैल डालकर उनका जटाजूट बांधा, उनका जुरा बांधा। जटाजूट का अर्थ जुरा बांधा। उनके केश बड़े ही सुंदर थे, उसमें मालती और चंपा आदि के सुगंधित पुष्प गूथे गए। नासिका पर ऊर्ध्वपुंड्र लगाया गया और केसर कुमकुम की महीन बिंदियों से मस्तक एवं दोनों कपोलों पर पत्रावली बनाई गई। उनके अंग प्रत्यंग की सजावट इस प्रकार की गई थी कि मानो कामदेव ही प्रतीत हो रहे थे। महाप्रभु को एक बढ़िया पीतांबर धारण कराया गया। गदाधर ने घुटनों तक लटकने वाला एक थोड़ी किनारीदार चुनी हुई पीले रंग की धोती धारण करवाई और गले से लेकर घुटने तक के लिए एक सुंदर पुष्प से रचित पुष्पमाला धारण कराई गई, जिसको ऐसा धारण करने पे ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने विराट अवस्था में जिस प्रकार दर्शन दिए थे, उसी तरह ऐसा लग रहा था कि माला भी एक प्रतिबिंब रूप से महाप्रभु के रूप में ही उनका स्वागत कर रहा है। दो दो महाप्रभु हो गए हैं। इसके बाद प्रभु बाहर निकले। द्वार पर अपार भीड़ उनके दर्शन के लिए लालायित होकर के प्रतीक्षा कर रही थी। उसमें एकदम कोलाहल होने लगा, मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। दूर दूर तक नवद्वीपवासी जब हाथ उठा करके हरि बोल एक साथ करते तो ऐसा लगता एक समुद्र ही हो जिसमें बार बार उछाल आ रहे हों। ज्वार समुद्र के बीच उनके हाथ ज्वार भाटा की तरह लगते थे। सभी लोग एक दूसरे को धक्का दे करके महाप्रभु के पाद पद्मों तक पहुंचना चाहते थे। प्रभु ने अपनी दोनों हाथ उठा करके भीड़ को शांति रखने का आश्वासन दिया। गदाधर ने प्रभु के दोनों चरणों में नूपुर बांध दिए। प्रभु के जब बाएं पैरों के थाप को थिरका करके प्रभु जब मटकनी देने लगे, नूपुरों को जब बजाया तो भीड़ को तरंग उठने लगी। कम से कम सैकड़ों लोगों के कमर में मृदंग और खोल बंधे हुए थे। सैकड़ों लोग हाथ में करताल लिए थे। क्या दृश्य रहा होगा। एक स्वर में ढोलक वादन होता, झांझ बजते, मजीरा बजते, पखावज बजते, भीड़ में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा सभी प्रकार के पुरुष थे। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था।
जो भी चाहे आकर संकीर्तन में सम्मिलित हो सकता था, किसी प्रकार के रोक टोक नहीं थे। भीड़ में जितने आदमी थे उन सब के हाथों में एक एक मशाल थी। एक जब विद्यालय में थे पहले बचपन में, जब जाते थे विद्यालय तो एक पिताजी हमको गीत याद करवाते थे, मुझे याद है। प्रेरणा गीत था वो, जिसको कहते हैं मोटिवेशनल सिंगिंग, मोटिवेशनल सॉन्ग, प्रेरक गीत। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। मोबाइल। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। मशाल ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। मानो नवद्वीपवासी अंधेरे को जीतने के लिए निकल पड़े। गूगल कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जान कर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं। काजियों को नियंत्रित करना था लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कफन बांधे हैं सिरों पर, हाथ में तलवार है, ढूंढने निकले हैं दुश्मन लोग मेरे गांव के। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से। बेड़ियाँ खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। दे रहे हैं देख लो अब वो सदा ए इंकलाब, हाथ में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के। एकता से बल मिला है झोपड़ी की सांस को, एकता से बल मिला है झोपड़ी की सांस को। आंधियों से लड़ रहे हैं लोग मेरे
गाँव के। तेलंगाना जी उठेगा देश के हर गाँव में, अब गुरिल्ले ही बनेंगे लोग मेरे गाँव के। देख, बल्ली नाम के किसी अच्छे कवि ने लिखा है, देख बल्ली जो सुबह फीकी दिखे हैं आजकल, लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। इस तरह सबकी हाथों में मशालें थी। किसी किसी ने तो दोनों हाथों में मशालें ले रखी थी, मानो अंधेरे को हटाने के लिए सबसे अधिक आतुर हों। छोटे छोटे बच्चे छोटी मशालें लिए हुए हरि बोल आदि उच्चारण कर रहे थे, उछल रहे थे। गोधूली का सुख का समय था। आकाश मंडल में भगवान दिवानाथ गौरचंद्र के असह्य लावण्य रूप से पराभव को पाकर के अस्ताचल में मुंह छिपाने के लिए उद्योग कर रहे थे। लज्जा के कारण सूर्य नारायण का संपूर्ण मुखमंडल रक्तवर्ण का हो गया था। महाप्रभु के सामने हम उदित कैसे रहेंगे, हम तो इनके नक्षचंद्र की ज्योति हैं। इधर आकर अर्धचंद्रित उदित होकर पूर्ण चंद्र के पृथ्वी पर अवतीर्ण होने की घोषणा करने लगे। शुक्ल पक्ष था, चांदनी की रात्रि थी, ग्रीष्म काल का सुखद समय था। सभी प्रेम से उन्मत्त होकर के हरिबोल कह रहे थे। मृदंग एकाएक अपने ध्वनि को आंदोलित करने लगा, बजने लगा। मृदंग की ध्वनि सुनते ही ताल में ताल मिला करके पखावज भी ध्वनि करने लगा, ढोलक भी बजने लगे, मृदंग भी बजने लगे। अब सोचो, हजारों वाद्य यंत्र हों, उस समय आकाश की स्थिति क्या होगी, वह धरा कैसी रहती होगी, और उसमें लोगों की स्थिति क्या होगी। धीरे धीरे सब थिरकने लगे, सब कहने लगे हरि बोल 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 हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, गोविंद 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 बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।